अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट लेने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी का जो कोर्स है, ठीक है। उसमें हम इसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो इंशाल्लाह हम एक एक करके अपलोड करते जाएंगे। सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स होंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं तकरीबन आपके इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं और इन 9 चैप्टर्स में हम तकरीबन हर एक लेक्चर में से हर एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहला आपका चैप्टर आता है उसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, ठीक है। इसमें ये स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट को इस चैप्टर में ये चीज़ें मतलब ये स्टूडेंट जब ये चैप्टर पढ़ेगा, ठीक है, तो इस चैप्टर में इनको ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला इंट्रोडक्शन आता है, हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड। कहते हैं कभी आप लोग हैरान हुए हो, कभी आप लोगों ने सोचा है इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं इसकी खूबसूरती के बारे में। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, कहते हैं ये ना सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि क्या है, फैसिनेटिंग टू, यानी ये दिलचस्प भी हैं, ठीक है। सो दे आर फैसिनेटिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन देयर साइज, शेप, कलर एंड ईटिंग हैबिट्स एंड हैबिटेट्स, ठीक है। तो कहते हैं ये इतने दिलचस्प क्यों हैं, क्योंकि इसका साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, इसका शेप एक दूसरे से डिफरेंट है, ये कलर में एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं, कलर एक दूसरे का या आपस में इनका डिफरेंट हो सकता है। खाने पीने के इसके जो हैबिट्स होते हैं, आदत होते हैं, ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। साथ ही साथ बोलते हैं कि इसके रहने की जो जगह है, हैबिटेट है, यानी ये एक दूसरे से अलग हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आते हैं कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके आसपास मौजूद है। सबसे पहले आपको दिया हुआ एक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी पिक्चर में आपको एक मंकी दिया हुआ है, ठीक है, बंदर। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंसेक्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दूसरा है फर्न है, इसके बाद तीसरे यहाँ पे कहते हैं फ्रॉग, मशरूम। अब देखो इतने सारे यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म कलर में, साइज में, शेप में, ये हर लिहाज से एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो दुनिया की खूबसूरती है ये इन चीज़ों की वजह से ही है, ठीक है। इन चीज़ों में जो वेरिएशंस हमें नज़र आती, तो इन चीज़ों की वजह से हमें ये दुनिया इतनी खूबसूरत नज़र आती है। तो आगे कहते हैं ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग है, जो इंसान है, वो हमेशा से उनको एक इंटरेस्ट रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का मुशाहदा करने में और उसका मुताला करने में, ठीक है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये है किस तरह के, कोई मूवमेंट करता है, कोई नहीं करता, किसी की शेप अलग होती है, किसी का कलर अलग होता है, उसका एक जो भरपूर मुताला होता है उसके पीछे इंसान को बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रही है। और यहाँ बोलते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ सच स्टडी, यानी इस तरह के जो मुताले होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं, कहते हैं ये जो मुताला है ये परहैप्स एज ओल्ड एज अ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, कहते हैं इतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की अपनी तारीख, ठीक है। तो कहते हैं यानी इंसान शुरू से ही इन चीज़ों में लगा हुआ है, कि इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर लिविंग थिंग्स, ठीक है। इस यूनिट में हम साइंस की वो ब्रांच पढ़ेंगे कि जिसमें हम लिविंग थिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे, लिविंग थिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लिविंग थिंग्स के बारे में उनकी जो खसूसियात हैं उनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, साइंस की वो कौन सी ब्रांच है, ठीक है। साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, और उस बायोलॉजी का रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, ठीक है। यानी जैसे हमारे पास कोई भी साइंस होती, कोई भी हमारे पास कोई भी एक स्टडी है, ठीक है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा मालूमात होती है साइंस में, तो हम उसको क्या करते हैं, उस मालूमात को अपने लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह की क्लासेस में क्या कर देते हैं, क्लासीफाई करते हैं। जैसे कुछ को हम बायोलॉजी का नाम दे देते हैं, ठीक है, कुछ को हम केमिस्ट्री का नाम दे देते हैं, ठीक है, कुछ स्टडीज़ को हम फिजिक्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे साइंस के फील्ड होते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कहते हैं कि साथ ही साथ कहते हैं ऑल्सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे मुनज़्ज़म होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ठीक है। एक छोटे से ज़रे से, ठीक है, जिसको हम एटम कहते हैं, फिर एटम आगे जाएगा वो बनाएगा सेल, ठीक है, और सेल आगे जाएगा वो क्या बनाएगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये कैसे, इनके बीच में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और कैसे एक पूरा जो आपके पास जो होल ऑर्गेनिज्म जो होता है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी का तारुफ, इंट्रोडक्शन हम कहते हैं तारुफ।
जैसे आप कहीं भी किसी नए स्कूल में जाते हो, कहीं फंक्शन पे जाते हो, ठीक है, तो लोग जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या आपसे इंट्रोडक्शन का पूछते हैं। किसी नए क्लास में जाते हो तो टीचर आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। तो इसी तरह बायोलॉजी भी क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके पास सबसे पहले आता है, तो इसके बारे में आपको एक दिलचस्पी होती है कि ये बायोलॉजी होगी क्या, किस तरह की स्टडी यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। सो बुक वाले यहाँ पे जो बुक ऑथर हैं वो क्या कहते हैं कि बायोलॉजी क्या है, इज अ साइंस ऑफ लाइफ है, यानी ये जिंदगी की साइंस है। इसके बारे में हम जिंदगी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये बायोलॉजी का वर्ड है, ये बेसिकली आया कहाँ से है, कहते हैं ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स टू स्टडी। यानी इसमें हम क्या करते हैं, बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हो चुका है, एक बायो, दूसरा मीन्स लोगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। इसके बाद कहते हैं कि जो बायोलॉजी का वर्ड है, सबसे पहले एक स्वीडिश साइंटिस्ट आते हैं, ठीक है, कार्ल लिनियस, ये सबसे पहले इसको यूज करते हैं। इस बायोलॉजी के वर्ड को सबसे पहले स्वीडिश साइंटिस्ट कार्ल लिनियस डिस्कस करते हैं, उसके लिए सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं कि बायोलॉजी को सबसे पहले यानी 3 मेजर डिवीजन में, सबसे पहले उसको 3 मेजर क्लासेस में क्या करते हैं, क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ बोलते हैं कि जो सबसे पहले जो डिवीजन आती है उसको हम बोलते हैं बॉटनी, दूसरी आती है जूलॉजी और तीसरी आती है उसको हम माइक्रोबायोलॉजी। सो यहाँ पे कहते हैं कि बॉटनी जो है ये वो ब्रांच ऑफ या वो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है कि जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो प्लांट्स है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके फायदे के बारे में पढ़ेंगे, इसके नुकसानात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे आते हैं जूलॉजी, एनिमल्स, ठीक है, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स का यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुतालिया करेंगे। अब मुताले में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, इससे हमें फ़ायदा क्या है, इसके हमें नुकसानात क्या हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपके पास आती है कि इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो कहते हैं छोटा और ऑर्गेनिज्म कहते हैं जानदार, ठीक है, यानी वो जानदार जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हों, ठीक है, जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, जैसे हम यहाँ पे हमने पहले भी बात की कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, इसके हमें क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हम देखते हैं, इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं होता, ठीक है। अगर कोई नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं, उस नुकसान से बचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, ठीक है, बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हमें बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे हम फिर बचने की कोशिश करते हैं। इसी तरह वायरसेस देखते हो, वायरसेस से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। बैक्टीरिया है, आप देख सकते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया फ़ायदेमंद भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फंजाई, ऐसे फंजाई है कि जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और ऐसे फंजाई भी हैं जिससे हमें नुकसान भी होता है। ऐसे फंजाई भी हैं कि जिससे हम मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन हासिल करते हैं। सो यानी इसको हम कह सकते हैं इसको अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी को हम 3 मेजर डिवीजन में क्लासीफाई करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं बॉटनी, दूसरा आता है जूलॉजी और तीसरा आता है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। सो ये हो गया आज का आपका टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह के लेक्चर्स देखने हैं, समझने हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।